तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा गया है। आयरन थर्ड ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आयरन थर्ड ऑक्साइड का मतलब जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे क्या है, +3 है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे यहाँ पे क्या बनता है, Fe2O3 होता है। किसका, आयरन थर्ड ऑक्साइड का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड है। और ये हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड में होता था वहाँ पे ऑक्सीजन 2 होता था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या होगा, CO होगा। तो ये यहाँ पे रिएक्ट करके क्या हो रहा है, एक तो सॉलिड आयरन बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक Fe बन रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो कि यहाँ पे क्या होगी, CO2 होगी। अब इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे Fe क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो हमारे यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे, 3 और 2, यहाँ पे 5 हो रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। और इसको भी मुझे यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, और जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, आयरन है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 2 आते हैं। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे रिएक्शन है वो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्योंकि Fe2O3 में जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, या इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडॉक्स और रिडक्शन यहाँ पे दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, रिडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, रिमूव होता है, या हाइड्रोजन ऐड होता है। तो होप आपको इसका आंसर भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।